अपना आज हिंदी का अगला टॉपिक है सकल भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सकल भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर आता है, विशेषताएं पूछी जाती है, इनके कवियों का नाम भी पूछा जाता है कि सकल भक्ति धारा के कवि कौन है और निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है। देखना, हम सबसे पहले इनके कवि पढ़ते हैं कि सकल भक्ति धारा के कवि कौन होते हैं। सकल भक्ति धारा के कवि का नाम है सूरदास तुलसीदास मीराबाई, और सूरदास की रचना का नाम है सूरसागर, मीराबाई की रचना का नाम है नट्टी जी का माया, और उधर तुलसीदास ने करवाया रामचरितमानस। तो ये इनकी क्या हो गई, रचनाएं हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि सकल भक्ति धारा क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। सकल भक्ति धारा में ईश्वर का क्या कैसा रूप माना जाता है, साकार रूप माना जाता है। साकार रूप में ईश्वर को पूजा जाता है, मंदिरों में जाकर ईश्वर की क्या की जाती है, भक्ति की जाती है। और पत्थरों की मूर्तियों को भी हम क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं। देखो ये लिखा है, मूर्ति को सजीव मानकर पूजा जाता है। नंबर एक, मूर्ति को सजीव माना जाता है, साकार रूप में भक्ति की जाती है। पत्थरों की मूर्ति को भी पूजा जाता है, मंदिरों में पाठ पूजा की जाती है। ये इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है। निर्गुण भक्ति धारा मतलब निराकार रूप में ईश्वर की भक्ति की जाती है, मतलब भक्ति तो की जाती है लेकिन आकार कैसा होता है, निराकार होता है। सकल भक्ति धारा का आकार कैसा होता था, साकार होता था। साकार मतलब हम किसी भी पत्थर में आत्मा को मानते थे ये सजीव है, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा में ऐसा नहीं होता है। देखो, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास हैं, इन्होंने लिखा है रचना इनकी जीवक, पवद, रमेनी। जीवक में इन तीनों का क्या है, संकलन है, मतलब इसमें इनका वर्णन मिलता है तीनों का, इसमें जीवक में। अब इसकी विशेषताएं आती हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करना है तो साकार रूप में न करें, अपने मन से ईश्वर की भक्ति करें। मन क्या, अपनी अंतरात्मा से ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, निराकार। देखो, भक्ति तो दोनों में हो रही है, साकार रूप में भी हो रही है, निराकार रूप में भी हो रही है। अंतर केवल इतना है कि वहां पर हम मंदिरों में जाते हैं सकल भक्ति धारा में, निर्गुण भक्ति धारा में हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी अंतर आत्मा से भक्ति करना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, निर्गुण भक्ति धारा। इसकी विशेषता देखो, नंबर एक, मूर्ति को सजीव नहीं माना जाता। जो पत्थरों की मूर्ति होती है मंदिरों में, उसमें आत्मा का निवास नहीं माना जाता, मतलब कैसी मानी जाती है, निर्जीव। दूसरी, निराकार रूप में भक्ति की जाती है। निराकार मतलब कोई आकार ही नहीं होता है मूर्तियों का, हम तो अपने अंतर मन से भक्ति करते हैं। तीसरी बात नहीं, ठीक है ना। अरे पूछो ना बर्तन, ये क्या होता, जलवाता। मंदिरों में जाने पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया था, किसने लगाया था। निराकार क्या होता है, निराकार निराकार क्या होता है, साकार और निराकार में अंदर बताओ। अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, नहीं जा रहा, ठीक है ना। देख लो एक बार, देखो मंदिरों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ऐसा किसने कहा था, किसने बोला था मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, कबीरदास जी, ठीक है ना। कितने भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के थे। और अगला आता है पत्थरों की मूर्ति को का विरोध किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पत्थरों की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, उन्हें भगवान समझ रहा है, तो किसने विरोध किया था, कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने ये कह दिया था कि हमें पत्थरों की मूर्तियों को छोड़कर अपनी अंतरात्मा से ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। सर झुका हुआ रोकते नहीं, रोकते